नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हर इंसान की जिंदगी में एक पल आता है जब वह खुद से पूछता है, मैं इतना का क्यों हूं? सब कुछ तो है मेरे पास, लोग हैं, काम है, पैसे हैं, सपने हैं, फिर भी सुकून क्यों नहीं है? दिल के भीतर एक अनजाना शोर है जो कभी थमता ही नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा संसार बनाते हैं। अगर मन स्थिर है तो जीवन में कुछ भी अशांत नहीं रह सकता। हम सब हर दिन उस सुख को बाहर खोजते हैं, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी सफलता में। लेकिन बुद्ध का ज्ञान सीधा, गहरा और सच्चा है। जितना ज्यादा तुम बाहर खोजोगे उतना ही अंदर खो जाओगे, क्योंकि असली सुख तब आता है जब मन स्थिर होता है। जीवन की भाग दौड़ में इंसान ने सब कुछ पकड़ लिया, लेकिन अपने मन को थामना भूल गया। मन हर पल किसी न किसी ओर भागता है, कभी अतीत की गलती में, कभी भविष्य की चिंता में। और हम सोचते हैं कि शायद कल का दिन हमें सुकून देगा, पर सच तो यह है कि सुख कभी आने वाला नहीं है। वह तो यहीं इसी पल तुम्हारे भीतर इंतजार कर रहा है। बुद्ध का जीवन भी इसी सच्चाई का प्रतीक था। उन्होंने सब कुछ छोड़ा, राजमहल, वैभव, परिवार, लेकिन उन्होंने सुख नहीं छोड़ा। उन्होंने सुख को ढूंढ लिया अपने भीतर। जब वे एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे, तब दुनिया के सबसे बड़े तूफान उनके चारों ओर उठे, लेकिन उनका मन नहीं हिला। और उसी क्षण उन्हें ज्ञान मिला कि जब मन स्थिर होता है तभी जीवन अपनी असली रोशनी में दिखता है। कभी कभी लगता है हमें दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि हालात बुरे हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है। बुद्ध कहते थे, जैसे कीचड़ से भरे पानी में अपना चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही अस्थिर मन में सच्चाई कभी नहीं दिखती। जरा सोचिए, कितनी बार आपने बिना वजह गुस्सा किया है? कितनी बार आपने किसी के शब्दों को अपने भीतर झर की तरह बसा लिया है? कितनी बार आपने खुद से कहा, काश मैं थोड़ा शांत रह पाता? यही तो है हमारी सबसे बड़ी चुनौती, मन को स्थिर रखना। हमारे मन में हर सेकंड हजारों विचार उठते हैं, कुछ पुराने, कुछ डराने वाले, कुछ मीठे और कुछ बिल्कुल बेकार। और हम हर विचार के पीछे दौड़ते हैं, जैसे कोई बच्चा हर गुब्बारे को पकड़ने भागता है। पर एक पल ठहरो, क्या सभी गुब्बारे तुम्हारे हैं? नहीं, कुछ विचार सिर्फ गुजरने वाले हैं, उन्हें बस जाने दो। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को अपने मित्र की तरह रखो, दुश्मन की तरह नहीं। अगर तुम मन को आदेश देना सीख गए तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा, लेकिन अगर तुम इसके गुलाम बन गए तो यही तुम्हें हर दिन तोड़ता रहेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में देखो, एक छोटी सी बात, एक कमेंट, एक तुलना, और हमारा पूरा मूड खराब हो जाता है। एक झूठा मैसेज या किसी की अनदेखी और हम बेचैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने सुख का दरवाजा दूसरों के हाथों में दे दिया है। पर बुद्ध ने कहा था, कोई भी तुम्हें शांत या अशांत नहीं कर सकता जब तक तुम खुद उसे इजाजत नहीं देते। इसका मतलब साफ है, मन स्थिर रखो, सुख खुद आ जाएगा। अब सवाल है, मन को स्थिर कैसे रखा जाए? बुद्ध का जवाब बहुत सरल था, सिर्फ देखो। जो भी विचार आए उसे देखो, पहचानो, लेकिन उसके पीछे मत भागो। उसे पकड़ो मत, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे गुजर जाने दो। जैसे आकाश में बादल गुजर जाते हैं, तुम आकाश हो, बादल नहीं। अगर तुम इस बात को समझ गए तो सुख की लहर खुद तुम्हारे भीतर उठने लगेगी। कभी किसी नदी के किनारे बैठो और कुछ देर उसे बहते हुए देखो। वो पानी कभी ठहरता नहीं, पर उसकी धारा शांत रहती है। मन को भी वही गुण चाहिए। चलना जरूरी है, पर भीतर की शांति बनी रहनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत परेशान रहता है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अपने मन को देखना सीख जाओ तो मन खुद शांत हो जाएगा। वो व्यक्ति बोला, बस इतना ही? बुद्ध ने कहा, हाँ, क्योंकि मन का अशांत होना इसी कारण है कि तुम उसे बिना देखे जीते हो। बुद्ध के इस उत्तर में जीवन का रहस्य छिपा है। हम अपने मन को पहचानते नहीं, इसलिए वह हमें खींचता है, लेकिन जब हम उसे देखने लगते हैं तो वह शांत हो जाता है। जैसे एक बच्चा तब तक रोता है जब तक उसे नजरअंदाज किया जाता है, पर जब कोई उसे ध्यान से देखता है तो वह खुद शांत हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। ध्यान दो, भागो मत। हर बार जब जीवन में कुछ गलत हो तो पहले बाहर मत देखो, खुद से पूछो, मेरा मन कहाँ है? अगर मन शांत है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। अगर मन अशांत है तो सुख का कोई भी साधन तुम्हें खुश नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा था, तूफान बाहर नहीं, तेरे भीतर उठता है, और शांति भी वही है जहां तू खुद को थाम लेता है। हम सब जीवन में स्थिरता चाहते हैं, पर स्थिरता बाहर से नहीं आती,
वह भीतर से बनती है, जैसे पहाड़ जो हर तूफान के बावजूद अडोल खड़ा रहता है। अगर मन पहाड़ की तरह स्थिर हो जाए तो कोई भी स्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। और जब मन इस तरह शांत हो जाता है तब भीतर एक सुख की लहर उठती है, बिना कारण बिना वजह, बस अपने आप। वो सुख जो किसी चीज से नहीं आता, वो सुख जो किसी से नहीं छीन सकता। इसलिए बुद्ध ने कहा था, स्थिर मन ही सच्चा धन है, क्योंकि एक स्थिर मन हर अशांति के बीच भी मुस्कुरा सकता है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है, पर उसे महसूस करने के लिए पहले तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा। तो आज से जब भी जीवन में शोर बढ़े, जब भी भीतर तूफान उठे, बस खुद से कहो, रुक जा, मन स्थिर हो जा, और देखना कुछ सेकंड बाद ही भीतर एक हल्की सी मुस्कान उठेगी। वह मुस्कान ही बुद्ध का उपहार है, क्योंकि सुख किसी मंजिल का नाम नहीं है, वह तो एक अवस्था है। जब मन स्थिर होता है तब जीवन में हर लहर सुख बनकर आती है। और यही है उस यात्रा की शुरुआत जहां से जीवन की हर बेचैनी शांति में बदलने लगती है, जहां से हम अपने भीतर के बुद्ध को पहचानने लगते हैं। मन एक अदृश्य शक्ति है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर जो हर पल हमें चलाती रहती है। यह हमारी सोच है, हमारी भावनाएं हैं, हमारे निर्णय हैं, हमारी पहचान है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। जरा ठहरो और सोचो, अगर तुम्हारा मन दुखी है तो दुनिया का कोई सुख तुम्हें नहीं छू सकता, और अगर मन शांत है तो दुनिया का कोई दुख तुम्हें हिला नहीं सकता। मन पानी की तरह है, जब स्थिर हो तो उसमें आकाश साफ दिखता है, पर जब उसमें लहरें उठती हैं तो सब कुछ धुंधला लगने लगता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम सोचते हैं कि समस्याएं बाहर हैं, लेकिन असल में हलचल भीतर होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वह उस योद्धा से भी महान है जो हजारों लोगों को युद्ध में हरा देता है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं अंदर होता है। हर विचार, हर भावना, हर डर, ये सब मन के भीतर उठती लहरें हैं। और जो व्यक्ति इन लहरों को पहचानना सीख लेता है वही जीवन की सच्चाई को समझ पाता है। कभी गौर किया है, एक छोटी सी बात, कोई तुम्हारे बारे में कुछ कह दे और तुम्हारा मूड तुरंत खराब हो जाता है। एक शब्द, एक नजर, एक व्यवहार और मन में हलचल शुरू, फिर पूरा दिन उसी सोच में बीत जाता है। वह इंसान शायद भूल गया होगा, पर तुम्हारा मन अभी भी उसी जगह फंसा है। यही मन की सबसे बड़ी चाल है, वह तुम्हें पकड़कर वहीं रोक देता है जहां दर्द है। बुद्ध ने कहा था, मन को स्थिर वस्तु नहीं है, यह पल पल बदलता रहता है। वह समझाते थे कि मन को पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करोगे वह उतना ही फिसलता जाएगा। जैसे अगर तुम पानी को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करो तो वह बह जाता है, लेकिन अगर तुम अपनी हथेलियां खोल दो तो पानी ठहर जाता है। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यही है, वह सोचता है कि वह मन को रोक सकता है, पर बुद्ध कहते हैं, मन को रोकना नहीं, उसे समझना सीखो, क्योंकि जब समझ आ जाती है तो शांति अपने आप आ जाती है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं ध्यान नहीं लगा पाता, क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम हवा को रोक सकते हो? शिष्य बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, तो फिर मन को भी मत रोकने की कोशिश करो, बस देखो कि वह कहां जा रहा है और धीरे धीरे उसे लौटने दो। यही बुद्ध का सबसे गहरा संदेश था। मन को समझना ही मन को स्थिर करना है। हर व्यक्ति की जिंदगी में दो दुनिया होती है, एक बाहर की जो दिखती है और एक भीतर की जो महसूस होती है। अगर बाहर का शोर ज्यादा है तो भीतर की आवाज कभी नहीं सुनी जा सकती। हम अक्सर कहते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, पर असल में मन लगाना ही तो जीवन की सबसे बड़ी कला है। मन वहीं लगता है जहां शांति है, जहां तुलना नहीं, जहां स्वीकृति है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसे अपने मन पर नियंत्रण नहीं, वह कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि मन अगर तुम्हारे वश में नहीं तो वह तुम्हें हर दिशा में खींचेगा, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी डर में, कभी गुस्से में। और यही अस्थिरता दुख का कारण बनती है। बुद्ध का पूरा दर्शन इसी बिंदु पर आधारित है कि दुख का मूल कारण अस्थिर मन है। जब मन किसी चीज को पकड़ लेता है, किसी व्यक्ति को, किसी उम्मीद को, किसी नतीजे को, तब दुख जन्म लेता है। लेकिन जब मन छोड़ना सीख लेता है तब सुकून अपने आप आ जाता है। आज की दुनिया में देखो, हमारे पास सब कुछ है फिर भी शांति नहीं है, क्योंकि मन हर समय अगले पल की खोज में है। हम यहाँ नहीं, अभी नहीं, हम हमेशा कहीं और जी रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, जो वर्तमान में जीना सीख गया वही सच्चे सुख को जान गया। जब तुम किसी सुंदर सूर्यास्त को देखते हो तो उस पल तुम्हारा मन ठहर जाता है,
वो कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं सोचता, बस देखता है। वो एक क्षण का ठहराव ही स्थिर मन की झलक है। उस पल तुम्हारे भीतर जो सुकून होता है वह किसी वस्तु से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर से उठता है। मन की सबसे खूबसूरत बात यही है, यह ना तो अच्छा है ना बुरा, ये वैसा बनता है जैसा तुम उसे बनाते हो। अगर तुम उसे शिकायतों से भर दोगे तो यह दुख का कारण बन जाएगा। अगर तुम उसे समझ और स्वीकार से भर दोगे तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ रचता है। अगर तुम अशांत मन से कुछ करते हो तो दुख तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम शांत मन से कार्य करते हो तो सुख तुम्हारा साथी बनेगा। हमारे जीवन के लगभग हर फैसले में मन की भूमिका होती है। तुम सोचो, अगर मन स्थिर नहीं तो निर्णय कैसे सही हो सकता है। कभी तुम्हें लगा होगा, मैंने गुस्से में वह फैसला ले लिया, अब पछतावा है। वो पछतावा इसलिए नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए कि उस समय तुम्हारा मन स्थिर नहीं था। स्थिर मन तुम्हें स्पष्टता देता है। यह बताता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़नी है। यह तुम्हें प्रतिक्रिया सिपचाकर उत्तर देने की शक्ति देता है। और यही फर्क है उस व्यक्ति में जो जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है और उस व्यक्ति में जो छोटी सी बात पर टूट जाता है। गौतम बुद्ध का एक वाक्य था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। अगर मन तुम्हारे अधीन है तो तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म सब तुम्हारे नियंत्रण में हैं। फिर बाहरी हालात चाहे जैसे हों, तुम्हारी भीतर की दुनिया शांत रहती है। जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है। भले ऊपर लहरें कितनी भी उथल पुथल करें, वैसा ही मन भी हो सकता है। ऊपर भावनाएं आएं जाएं, पर भीतर स्थिरता बनी रहे। आज के समय में जब हर तरफ दौड़ है, हर इंसान किसी और से आगे निकलना चाहता है, तो मन को स्थिर रखना सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि स्थिर मन वाला व्यक्ति ही रुक कर देख सकता है कि वो कहां जा रहा है। बाकी सब बस भाग रहे हैं, बिना जाने की मंजिल कहां है। बुद्ध ने यही कहा, रुक जाओ, देखो और समझो। यही जागृति की शुरुआत है। जब तुम अपने मन को देखना शुरू करते हो तो तुम्हें समझ आता है कि यह कैसे बदलता है, कैसे छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाता है, कैसे बाहर की हर चीज तुम्हारे भीतर के सुकून को चुरा लेती है। लेकिन जब तुम अपने मन को जानने लगते हो तो तुम उससे मुक्त होने लगते हो। फिर कोई स्थिति, कोई व्यक्ति, कोई शब्द तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि मन ही असली शक्ति है। मन का असली स्वरूप यही है। यह निरंतर बदलता है, पर उसका मूल शांत है। यह तूफान भी उठा सकता है और वही मन शांति का सागर भी बन सकता है। यह तुम्हारे भीतर का वही क्षेत्र है जहां से सारी ऊर्जा आती है और जहां से सारा सुकून जन्म लेता है। तो आज से अपने मन को पहचानो, उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। हर विचार को देखने का अभ्यास करो। जब मन भागे उसे पकड़ो मत, बस मुस्कुराओ और कहो, मुझे पता है तू भाग रहा है। धीरे धीरे वह खुद शांत होने लगेगा। याद रखो, जिस क्षण तुमने अपने मन को समझ लिया, उसी क्षण तुमने अपने दुख को समझ लिया, और जिस क्षण तुमने अपने दुख को समझ लिया, उसी क्षण सुख की लहर अपने आप उठने लगेगी। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का रहस्य है। मन को जानो, मन को समझो, मन को स्थिर रखो, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो हर दिशा में रोशनी फैलती है। हर दर्द का अर्थ समझ आता है और हर क्षण एक नई शांति बन जाता है। मन यह एक ऐसा सागर है जिसमें हर लहर हमारी सोच से जन्म लेती है। कभी शांति की, कभी भय की, कभी लालच की, तो कभी आशा की। और यही लहरें हमारे भीतर एक तूफान पैदा करती हैं। वह तूफान जो हमें चैन से बैठने नहीं देता, वह बेचैनी जो हमें हर पल किसी नई दिशा में भागने को मजबूर करती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अशांत मन व्यक्ति को हर जगह दुख दिखाता है और स्थिर मन हर जगह सुख। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसमें जीवन का पूरा विज्ञान छिपा है। क्योंकि जब तक मन अस्थिर है, तब तक हम कहीं भी हो, दुनिया की सबसे सुंदर जगह पर भी हमें सुकून नहीं मिलेगा। कभी गौर किया है, कभी हम कमरे में बैठे होते हैं, सब ठीक होता है, पर फिर भी बेचैनी होती है। हमारा मन बार बार अतीत की किसी बात पर अटक जाता है। काश मैंने वह बात ना कही होती, काश मैंने वह मौका ना गंवाया होता, या फिर मन दौड़ जाता है भविष्य में। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर वह इंसान मुझे छोड़ गया तो। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अतीत में जीता है वह मृतकों के बीच जीता है, जो भविष्य में जीता है वह कल्पनाओं के बीच भटकता है, और जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में जीता है। मन अस्थिर क्यों रहता है? क्योंकि वह अब में रहना नहीं जानता। वह हमेशा कुछ पकड़ना चाहता है जो बीत चुका है,
या जो अभी आया ही नहीं है। ये मन उस बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। बस फर्क इतना है कि पेड़ की डालें बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं अतीत, भविष्य, डर, इच्छा, तुलना, आशा, और यह बेचैन बंदर कभी रुकना नहीं चाहता। आज के समय में यह अस्थिरता और भी गहरी हो गई है। सुबह उठते ही हम सोशल मीडिया खोलते हैं, देखते हैं कौन क्या कर रहा है, किसे क्या मिला, किसकी लाइफ कितनी परफेक्ट दिख रही है। हम दूसरों की मुस्कान देखकर अपनी जिंदगी पर सवाल उठाने लगते हैं। हम तुलना करते हैं, उनके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं? उनकी पोस्ट पर इतने लायक हैं, मेरी पर कम क्यों? और यहीं से मन का झूला शुरू हो जाता है। कभी ईर्ष्या, कभी अधूरापन, कभी झूठा आत्मविश्वास। हम खुद को खोने लगते हैं उस चमक में जो सिर्फ दिखाने के लिए है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसे आप पकड़ने की कोशिश करते हैं वही आपको पकड़ लेता है। और सच यही है, जब हम किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं, चाहे वह वस्तु हो या विचार, वही चीज हमें नियंत्रित करने लगती है। जितना हम किसी इच्छा को पकड़ते हैं, उतनी ही वह हमारे भीतर की शांति को तोड़ देती है। कभी किसी झील को देखा है? जब हवा नहीं चलती तो झील में आकाश का साफ प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हवा चलती है, लहरें उठती हैं और प्रतिबिंब गायब हो जाता है। मन भी वैसा ही है। जब यह शांत होता है तब सत्य स्पष्ट दिखता है, जब यह स्थिर होता है तब सब धुंधला हो जाता है। आज का इंसान सब कुछ पा चुका है, आराम, साधन, तकनीक, अवसर, पर फिर भी भीतर खाली है, क्योंकि उसने अपने मन को समझना सीखा ही नहीं। वह शरीर की भूख को पहचानता है, लेकिन आत्मा की भूख को नहीं। वह दौड़ता है उन चीजों की ओर जो उसे क्षणिक आनंद देती हैं, पर स्थायी शांति छीन लेती हैं। कभी कोई व्यक्ति सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसका मन अगले लक्ष्य की ओर भाग रहा होता है। वह कहता है, हाँ, मैंने यह हासिल किया, पर अब अगला कदम क्या? और इसी अब अगला क्या कि दौड़ में वह अपने वर्तमान के सुख को खो देता है। उसे यह एहसास ही नहीं होता कि जीवन अभी है। यही क्षण सबसे कीमती है। बुद्ध ने कहा था, जीवन केवल इस श्वास में है। पिछली श्वास चली गई, अगली आई नहीं, तो क्यों भागते हो उस चीज के पीछे जो है ही नहीं? मन का अस्थिर होना कोई गलती नहीं है, यह उसकी प्रकृति है। लेकिन बुद्ध का कहना था, प्रकृति को समझना ही ज्ञान है। जब तुम यह जान जाओगे कि मन हर पल बदलता है, जैसे बादल बदलते हैं, जैसे लहरें उठती गिरती हैं, तब तुम उसे गंभीरता से लेना छोड़ दोगे। तुम्हारा मन कभी दुखी होगा, कभी उत्साहित, कभी थका, कभी उलझा, पर तुम अगर उसे केवल देख सको, उसे पकड़ो मत, तो धीरे धीरे वह खुद शांत हो जाएगा। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध से बोला, भगवान, मेरा मन बहुत भटकता है, कृपया इसे शांत कर दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले यह देखो कि वह भटक रहा है, यही पहला कदम है। जो देख सकता है वही उससे ऊपर उठ सकता है। यही असली रहस्य है। मन को रोकना नहीं, देखना है। मन से लड़ना नहीं, समझना है। मन को दबाना नहीं, उसके पार जाना है। आज हम जब दुखी होते हैं तो तुरंत कुछ करने लगते हैं, टीवी, मोबाइल, बाहर घूमना, किसी से बात करना, ताकि हम उस बेचैनी को महसूस ना करें। लेकिन बुद्ध कहते हैं, उस बेचैनी के साथ बैठो, उसे देखो, उसे महसूस करो और समझो कि वह भी अस्थायी है। जैसे बादल गुजर जाते हैं, वैसे ही यह भी गुजर जाएगा। याद रखो, अस्थिर मन हर चीज को अधूरा बना देता है। भले ही तुम प्यार में हो, काम में हो, परिवार में हो, अगर मन स्थिर नहीं तो सुख टिकेगा नहीं। सुख बाहर से नहीं आता, वह भीतर के संतुलन से जन्म लेता है, और उस संतुलन की शुरुआत तब होती है जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बस एक अनियंत्रित घोड़ा है। अगर तुम उसे दिशा दो तो वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा, अगर तुम उसे खुला छोड़ दो तो वही तुम्हें गिरा देगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। तो अगर तुम्हारा मन अस्थिर है, तुम्हारा जीवन भी अस्थिर रहेगा। अगर तुम्हारा मन शांत है, तो चाहे बाहर का संसार कितना भी तूफानी क्यों ना हो, तुम भीतर से स्थिर रहोगे। मन की अस्थिरता ही हर दुख की जड़ है, और जब तुम इस जड़ को पहचान लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं, भावनाएं हल्की पड़ने लगती हैं, और एक नई अनुभूति जन्म लेती है, मैं ही शांति हूं। यही वह क्षण है जहां बुद्ध की साधना शुरू होती है, जहां मन को बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि उसे देखने की कला सीखी जाती है। जब मन स्थिर होता है तो भीतर एक गहरा सन्नाटा जन्म लेता है, ऐसा सन्नाटा जो खाली नहीं बल्कि जीवन से भरा होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस क्षण तुम्हारा मन शांत होता है, उसी क्षण तुम ब्रह्मांड की धड़कन सुन सकते हो।
ये वाक्य कोई कविता नहीं, ये एक अनुभव है और विज्ञान भी अब इस अनुभव को समझने लगा है। हमारे शरीर और मस्तिष्क का गहरा संबंध मन से जुड़ा है। जब मन अशांत होता है तो शरीर भी असंतुलित हो जाता है, सांस तेज हो जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है और हमारी सोच बिखर जाती है। लेकिन जब मन स्थिर होता है तो सब कुछ अपने आप संतुलित होने लगता है। शरीर की ऊर्जा सीधी, स्वच्छ और केंद्रित हो जाती है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ नियंत्रित करता है। यदि मन स्थिर है तो कर्म, वाणी और शरीर स्वतः संयमित हो जाते हैं। यानी अगर मन को स्थिर कर लिया जाए तो बाहर की सारी उलझनें अपने आप सुलझ जाती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब हम शांत होते हैं तो मस्तिष्क के अंदर एक खास हिस्सा सक्रिय होता है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वही हिस्सा है जो निर्णय लेने, तर्क करने, आत्मनियंत्रण रखने और भावनाओं को संभालने के लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से इसी हिस्से की गतिविधि बढ़ जाती है। यानी जितना अधिक मन स्थिर होगा उतनी ही अधिक हमारी सोच साफ होगी और निर्णय बुद्धिमान होंगे। गौतम बुद्ध का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है। वह किसी किताब से नहीं बल्कि अपने अनुभव से जानते थे कि मन को शांत करने से जीवन कैसे रूपांतरित होता है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वही संसार का सच्चा विजेता है। विज्ञान अब यह मान चुका है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे मस्तिष्क की न्यूरल गतिविधि बदल जाती है। गुस्सा, डर, चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं से जुड़ा हिस्सा, जिसे अमगडाला कहते हैं, धीरे धीरे शांत हो जाता है और जो हिस्सा शांति, आत्मविश्वास और स्पष्टता देता है वही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वह और मजबूत होता जाता है। इसका असर केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी होता है। तुमने देखा होगा, जब तुम बहुत गुस्से में होते हो तो शरीर कांपने लगता है, सांस तेज हो जाती है, पेट में जलन होती है, क्योंकि उस समय शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो शरीर उस मोड से बाहर आता है, सांस धीमी हो जाती है और मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन बढ़ने लगते हैं। यानी स्थिर मन सीधे हमारे सुख से जुड़ा है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। बुद्ध कहते थे, मन को स्थिर कर लो क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का आधार है। उन्होंने यह भी कहा था कि मन एक दर्पण की तरह है, अगर वह धूल से ढका है तो तुम अपना असली चेहरा नहीं देख पाओगे, लेकिन जब यह दर्पण साफ होता है तो तुम खुद को पहचान लोगे। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो यह धूल है, हमारे विचार, चिंताएं, इच्छाएं और भय। हर दिन हम इतने विचारों में उलझे रहते हैं कि हमारा मस्तिष्क लगातार थका हुआ महसूस करता है। हजारों चीजें हमारे ध्यान को तोड़ती हैं, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल, काम, दूसरों की राय, तुलना और अंतहीन अगर और क्यों। मन को कहीं टिकने का मौका ही नहीं मिलता। पर जब हम थोड़ी देर रुकते हैं, सांसों को देखते हैं, खुद को महसूस करते हैं, तब वही मस्तिष्क एक नई ऊर्जा से भर जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर बार जब हम ध्यान करते हैं तो मस्तिष्क के अंदर ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ जाती है। यानी वो हिस्से जो शांति, एकाग्रता और सहानुभूति से जुड़े हैं वे और मजबूत हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध की यह शिक्षा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। तुम खुद सोचो, जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तब तुम बेहतर निर्णय लेते हो। किसी से बात करते समय जल्दी गुस्सा नहीं आता, गलतियों पर पछतावा नहीं होता और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद से प्यार महसूस होता है, क्योंकि उस स्थिरता में तुम खुद को देखने लगते हो, दूसरों को नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हमेशा असमंजस में रहता हूं, मुझे समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब मन स्थिर हो जाएगा तब निर्णय अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि स्थिर मन वही देखता है जो है और अस्थिर मन वही देखता है जो वह देखना चाहता है। यह बात विज्ञान भी मानता है। जब मन बेचैन होता है तो मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, हावी हो जाता है और व्यक्ति तर्क से नहीं भावनाओं से निर्णय लेने लगता है। इसीलिए झगड़े, पछतावे और गलत फैसले उसी समय होते हैं जब मन अस्थिर होता है। पर जब मन शांत होता है तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो बुद्धि और विवेक का केंद्र है, सक्रिय होता है और व्यक्ति परिस्थिति को वस्तुनिष्ठ रूप से देख पाता है। यानी वही बात जिसे बुद्ध साक्षी भाव कहते थे, विज्ञान उसे कॉग्निटिव क्लैरिटी कहता है। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण समझो। कल्पना करो, तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो,
कोई तुम्हें अपमानित कर देता है। अगर मन अस्थिर है तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया दोगे, गुस्सा करोगे, जवाब दोगे या पछताओगे। लेकिन अगर मन स्थिर है तो तुम रुक जाओगे, सांस लोगे और सोचोगे, क्या इस पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है? वह 1 सेकंड का ठहराव ही तुम्हें अगले कई घंटों की शांति दे देता है। वही ठहराव ही बुद्धि है, वही मन की स्थिरता है। गौतम बुद्ध के शब्दों में मन को वश में कर लो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा रथवान है। अगर वह भटक जाए तो जीवन भी भटक जाता है। आज की दुनिया में जहां हर चीज तेज है, इंटरनेट, खबरें, भावनाएं, वहां स्थिर मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। यह वह स्थिति है जहां हम बाहरी दुनिया को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन अपने भीतर के तूफान को शांत कर लेते हैं। और जब भीतर शांति होती है तब बाहर की परिस्थितियां हमें डिगा नहीं पाती। एक वैज्ञानिक प्रयोग में यह पाया गया कि जो लोग रोज 15 से 20 मिनट ध्यान करते हैं, उनके तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर बहुत कम होता है। उनमें गुस्सा, चिंता और अनिद्रा कम होती है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। यानी मन की स्थिरता सीधे स्वास्थ्य से जुड़ी है। बुद्ध यही सिखाते थे, शरीर की बीमारी एक बार में होती है, पर मन की बीमारी हर विचार में होती है। अगर मन शांत हो गया तो आधी बीमारियां वैसे ही गायब हो जाएंगी। इस स्थिरता का एक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव है एमैथी, यानी सहानुभूति। जब मन स्थिर होता है तब हम दूसरों की पीड़ा को भी गहराई से समझते हैं। हम कम जज करते हैं, ज्यादा सुनते हैं, और यही स्थिर मन करुणा की जड़ बनता है। बुद्ध का पूरा जीवन इसी पर आधारित था। शांति भीतर से आती है और वही बाहर करुणा के रूप में बहती है। तो अगर तुम देखो तो यह केवल ध्यान की बात नहीं है, यह जीवन की दिशा बदलने की बात है। स्थिर मन वह अवस्था है जहां तुम हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रख पाते हो, जहां तुम डर में भी निर्णय ले पाते हो, दुख में भी मुस्कुरा पाते हो और अपमान में भी मौन रह पाते हो। यह कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी ताकत है। और यह ताकत तभी आती है जब तुम अपने विचारों को देखना सीखते हो, उन्हें नियंत्रित नहीं करते, बस साक्षी बनकर देखते हो। यही बुद्ध का असली संदेश था। देखो पर पकड़ो मत, समझो पर उलझो मत, बस रहो सचेत, जागरूक और शांत। और यही वह मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संगम है जहां स्थिर मन कार्य करता है, जहां शरीर शांत होता है, दिमाग साफ होता है और आत्मा जागती है। जरा सोचिए, हर दिन हम किसी ना किसी लहर में फंसे रहते हैं, कभी गुस्से की, कभी डर की, कभी पछतावे की, कभी किसी और की बात से दुख की। बुद्ध कहते हैं मन चंचल है, उसे कोई स्थायी चीज नहीं चाहिए, वह हर क्षण बदलता है। कभी बीते कल में भागता है, कभी आने वाले कल में खो जाता है। पर जब तक तुम इस मन को पहचान नहीं लेते, तब तक सुख तुम्हारे दरवाजे पर आकर भी लौट जाएगा। हम सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा, जब नौकरी लग जाएगी, जब रिश्ता सुलझ जाएगा, जब पैसा आ जाएगा, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच यह है कि अगर मन अस्थिर है तो कोई भी चीज तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकती। आज वह चीज जो तुम्हें खुशी दे रही है, वही कल तुम्हें बेचैन कर देगी। गौतम बुद्ध ने कहा था, सुख कोई वस्तु नहीं है, सुख एक अवस्था है और वह अवस्था तब आती है जब मन शांत होता है। अब जरा यह समझो, जब मन स्थिर होता है तब क्या होता है? वह स्थिति किसी चमत्कार से कम नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि जब मन शांत होता है तो शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है, दिल की धड़कन सामान्य रहती है और सोचने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों ने मेडिटेशन पर सैकड़ों शोध किए हैं। एमआरआई स्कैन से यह बात साबित हुई है कि ध्यान करने वालों के दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की गतिविधि बढ़ती है। यही वह हिस्सा है जो हमें सोच समझकर निर्णय लेने, संतुलित प्रतिक्रिया देने और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब मन स्थिर होता है तब दिमाग भी स्थिर होता है, और जब दिमाग स्थिर होता है तब जिंदगी में स्पष्टता आती है। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कर्ज अपने आप जन्म लेते हैं। पर आज की दुनिया ने हमें उलझा दिया है। हर तरफ शोर है, मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की तुलना, दूसरों की राय और भीतर का लगातार चलता विचारों का ट्रैफिक। हम हर समय कुछ सोच रहे होते हैं पर कभी महसूस नहीं करते। हमारे भीतर एक निरंतर हलचल चलती रहती है, जैसे किसी झील में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो और लहरें थमने का नाम ही ना ले रही हों। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुमने इसे साध लिया तो यह तुम्हें मुक्ति देगा, अगर नहीं साधा तो यह तुम्हें कैद कर देगा।
और यही कारण है कि उन्होंने पूरी जिंदगी मन को समझने और स्थिर करने की राह सिखाई। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। अचानक एक व्यक्ति आया और गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम लोगों का धर्म झूठा है, तुम लोगों की बातें व्यर्थ हैं। शिष्य क्रोधित हो गए, पर बुद्ध शांत बैठे रहे। वह व्यक्ति बोलता रहा और फिर थक कर चला गया। शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, तो फिर मैं उस व्यक्ति का गुस्सा क्यों स्वीकार करूं? यही है स्थिर मन की शक्ति। जब मन शांत होता है तब बाहरी दुनिया की हलचल तुम्हें नहीं छू पाती। लोग क्या कहते हैं, हालात कैसे हैं, ये सब शोर बनकर बाहर रह जाते हैं। तुम्हारा भीतर एक झील की तरह स्थिर हो जाता है और उसी झील के पानी में सुख की लहर उठती है। अब सवाल उठता है, क्या यह संभव है? क्या इस शोर भरी जिंदगी में हम भी बुद्ध की तरह मन को स्थिर रख सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। पर इसके लिए चाहिए अभ्यास, जागरूकता और थोड़ा धैर्य। मन को स्थिर करना एक प्रक्रिया है, कोई बटन नहीं जिसे दबाते ही सब शांत हो जाए। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक एक सांस को देखो, उसे महसूस करो, धीरे धीरे मन उसी की लय में बहने लगेगा। चलो अब समझते हैं कि कैसे धीरे धीरे हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। पहली तकनीक, सांस पर ध्यान देना। हर सुबह सिर्फ 2 मिनट अपने सांस को देखो, बस देखो ना, उसे रोकना ना बदलना। जब मन इधर उधर भागे तो उसे प्यार से वापस लाओ सांस की ओर। सांस वो पुल है जो तुम्हें अभी से जोड़ता है। जब तुम सांस को महसूस करते हो, तुम वर्तमान में लौट आते हो और वर्तमान में कभी बेचैनी नहीं होती, वहां बस शांति होती है। दूसरी तकनीक, हर दिन 10 मिनट शांत बैठो बिना मोबाइल के। आज के समय में यह सबसे कठिन साधना है, कुछ ना करना। लेकिन जब तुम बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी बात, बिना किसी उद्देश्य के बस बैठे रहते हो तो तुम्हारा मन पहले बेचैन होगा, पर धीरे धीरे थक कर शांत हो जाएगा। बुद्ध ने कहा था, जो अपने साथ बैठना सीख गया उसे किसी और की संगति की जरूरत नहीं रहती। तीसरी तकनीक, अपनी सोच को पहचानो। हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को लिखो। तुम देखोगे कि तुम्हारे मन में कितने अनचाहे दोहराए हुए विचार हैं। जब तुम उन्हें कागज पर देखते हो तो मन उन्हें हल्का कर देता है। बुद्ध ने कहा था, विचारों को दबाओ मत, उन्हें देखो, बस देखो। जब हम विचारों को देखने लगते हैं तो वे धीरे धीरे अपना असर खोने लगते हैं। चौथी तकनीक, कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। शायद आज कोई मुस्कुराया, या सुबह की धूप ने तुम्हें सुकून दिया, शायद किसी ने तुम्हारी मदद की, या तुमने खुद किसी की। जब हम आभारी होते हैं तब हमारा ध्यान कमी से हटकर पूर्णता पर चला जाता है और वहीं से मन में स्थिरता जन्म लेती है। 5वीं तकनीक, नेगेटिव विचारों से मत भागो, उन्हें स्वीकारो। अगर मन में डर है तो कहो, हाँ मैं डर महसूस कर रहा हूं। अगर गुस्सा है तो कहो, हाँ मुझ में गुस्सा है। बुद्ध ने कहा था, जो भावनाओं से लड़ता है वही उनका गुलाम बन जाता है, जो उन्हें समझता है वही मुक्त हो जाता है। स्वीकार करना ही उपचार है। धीरे धीरे जब यह 5 चीजें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। तुम्हें बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, परिस्थितियां वहीं रहती हैं, लोग वहीं रहते हैं, पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। अब तुम्हें गुस्सा आने से पहले ही दिखने लगता है कि गुस्सा उठ रहा है। अब तुम्हें गुस्सा आने से पहले ही दिखने लगता है कि गुस्सा उठ रहा है। अब तुम्हें डर सताने से पहले ही समझ आने लगता है कि यह बस एक विचार है, कोई सच्चाई नहीं। यही बुद्ध का असली संदेश था। तुम्हारे बाहर कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दुखी या सुखी कर सके। सब कुछ तुम्हारे भीतर है। जब भीतर शांति है तो बाहर कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। और इस तरह मन स्थिर होकर झील बनता है, जिसमें हर अनुभव, हर भावना, हर दुख एक लहर बनकर उठता है और शांत होकर फिर उसी झील में विलीन हो जाता है। वो झील ही सुख की लहर है जो बाहर नहीं हमारे भीतर उठती है। बुद्ध ने कहा था, जैसे एक दीपक बिना हवा के स्थिर रहता है, वैसे ही स्थिर मन में ही सच्चा सुख बसता है। याद रखो, सुख कहीं बाहर नहीं है। वह तब आता है जब तुम रुकते हो, सांस लेते हो और भीतर झांकते हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने भीतर शांत है वही सच्चे अर्थ में विजेता है। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसमें पूरी जीवन दर्शन की जड़ छिपी है। क्योंकि सुख कोई मंजिल नहीं, सुख कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, सुख तो बस मन की स्थिति है।
जब मन स्थिर होता है, सुख अपने आप बहने लगता है। लेकिन जब मन डगमगाता है तो सुख कहीं नहीं टिकता, चाहे बाहर कितना भी अच्छा माहौल क्यों ना हो। जीवन की हर समस्या का मूल एक ही है, अस्थिर मन। कभी कोई बात सुन ली तो मन विचलित, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो मन उदास, कभी किसी की सफलता देखकर मन बेचैन। हमारा मन हवा की तरह है, कभी इधर उड़ जाता है, कभी उधर। और जब तक यह उड़ता रहेगा, हम किसी भी दिशा में शांति नहीं पा सकते। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कहा था, मन को स्थिर करना अपने पूरे अस्तित्व को जीत लेना है। सोचिए जरा, जब मन शांत होता है तो हमारी सोच कितनी साफ होती है, निर्णय कितने सहज आते हैं, रिश्तों में झगड़े नहीं समझदारी आती है, कठिनाइयों में डर नहीं समाधान दिखता है, और सबसे ज्यादा जीवन में एक ऐसी रोशनी भर जाती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन मन को स्थिर रखना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि हमने कभी इसे समझने की कोशिश ही नहीं की। हम बाहर की दुनिया बदलने में लगे रहे, लोगों को बदलने में, हालात को सुधारने में, पर अपने मन को देखने का समय ही नहीं निकाला। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को जान लिया उसने दुनिया को जान लिया। यह वाक्य सुनकर लगता है मानो किसी ने दिल के भीतर की सच्चाई खोल दी हो। हमारा मन हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कल की चिंता, बीते कल का पछतावा, भविष्य का डर और वर्तमान का असंतोष। इसी चक्र में हम खो जाते हैं और फिर कहते हैं जीवन में शांति नहीं। लेकिन शांति तो यही है, आपके अंदर, आपके बहुत करीब। बस आप अपने मन के शोर में उसे सुन नहीं पा रहे। एक दिन बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं ध्यान करता हूं लेकिन कुछ पल बाद ही विचार आने लगते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तू झील के पानी में पत्थर फेंकता है तो क्या तू उसमें अपना चेहरा देख पाता है? युवक बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, जब मन विचारों के पत्थरों से भरा होता है तब जीवन की सच्चाई दिखाई नहीं देती। पहले झील को शांत कर, फिर देख, तेरा प्रतिबिंब खुद तुझसे बात करेगा। यही है मन की स्थिरता का अर्थ। जब मन स्थिर होता है, हम खुद से जुड़ते हैं, हमारा जीवन स्पष्ट हो जाता है, हमारे अंदर की धुंध मिट जाती है। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई पैसा चाहता है, कोई नाम, कोई प्यार, कोई सफलता। लेकिन जब यह सब मिल भी जाता है तब भी दिल में एक खालीपन रह जाता है। वो खालीपन इसीलिए है क्योंकि मन स्थिर नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, बाहरी संसार को जीतने से पहले अपने मन के साम्राज्य को जीतो। जब मन स्थिर हो जाता है तो सुख को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप चलकर आता है। जैसे सागर के ऊपर हवा शांत हो जाए तो लहरें भी थम जाती हैं, ऐसे ही जब भीतर का तूफान शांत हो जाए तो जीवन की लहरें भी सुख में बदल जाती हैं। अगर आप गौर करें तो हमारे दुख का कारण कभी परिस्थितियां नहीं होती, वह तो हमारी प्रतिक्रिया होती है। किसी ने कुछ कहा तो हमने तुरंत प्रतिक्रिया दी, किसी चीज में नाकामी मिली तो हमने तुरंत खुद को दोषी ठहराया। मन स्थिर होता तो हम उस क्षण को देखते, समझते और बिना टूटे उससे सीखते। लेकिन क्योंकि मन अस्थिर है, हम पहले दुखी होते हैं और बाद में सोचते हैं, और यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। बुद्ध ने कहा था, जिसने प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लिया उसने जीवन के दुख पर विजय पा ली। इस वाक्य में जीवन की कुंजी छिपी है। स्थिर मन का मतलब है हर परिस्थिति में सजग रहना, ना किसी बात पर ज्यादा उछलना, ना किसी बात पर ज्यादा टूटना, बस देखना, समझना और आगे बढ़ जाना। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप रोज ऑफिस जाते हैं और रास्ते में एक व्यक्ति हर दिन आपको कुछ उल्टा सीधा कह देता है। पहले दिन आप चुप रहते हैं, दूसरे दिन गुस्सा करते हैं, तीसरे दिन आप उससे झगड़ पड़ते हैं। अब सोचिए, उसका काम था बोलना, लेकिन आपका मन अगर स्थिर होता तो उसकी बातों का असर आप पर नहीं पड़ता, आप मुस्कुरा कर निकल जाते। यही फर्क है। एक अस्थिर मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, स्थिर मन हर चीज को पहले समझता है और जो समझता है वही जीवन में जीतता है। गौतम बुद्ध के अनुसार मन स्थिर होने पर मनुष्य के 3 बड़े परिवर्तन होते हैं। पहला, उसका दृष्टिकोण बदलता है, वह हर स्थिति में अवसर देखता है। दूसरा, उसके रिश्ते बदलते हैं, क्योंकि अब वह समझता है ना कि केवल प्रतिक्रिया देता है। और तीसरा, उसका जीवन बदलता है, क्योंकि अब वह बाहरी परिस्थितियों से नहीं, अपनी आंतरिक शांति से संचालित होता है। सुख तब नहीं आता जब सब कुछ परफेक्ट हो, सुख तब आता है जब मन शांत हो। जब आप अपने विचारों के तूफान से ऊपर उठ जाते हैं तो जीवन की हर लहर में एक नई सुंदरता दिखने लगती है। याद रखिए, स्थिर मन का मतलब यह नहीं कि आप कुछ महसूस नहीं करते, बल्कि इसका मतलब यह है
कि आप हर भावना को देखते हैं, समझते हैं और उसे खुद पर हावी नहीं होने देते। बुद्ध कहते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, उन्हें देखकर मुस्कुरा दो। बस यही साधना है, यही सच्चा ध्यान है। जब आप भीतर की लहरों को बस देखते हैं, बिना उन्हें रोकने या बढ़ाने के, तो एक क्षण ऐसा आता है जब वह लहरें खुद शांत हो जाती हैं और उसी क्षण आप सुख के सागर में उतर जाते हैं। इसलिए अगर आप सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो उसे खोजिए मत, बस अपने मन को स्थिर कीजिए, मन को समझिए, उसे महसूस कीजिए और उसे दिशा दीजिए। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो निर्णय साफ होते हैं, रिश्ते मीठे हो जाते हैं और जीवन में एक अजीब सी रोशनी भर जाती है जो हर दिन को अर्थ देती है। इस रोशनी तक पहुंचने के लिए आपको बाहर नहीं जाना, बस भीतर झांकना है, क्योंकि सुख कहीं दूर नहीं, वह तो आपके शांत मन में छिपा है। और शायद इसलिए बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। गौतम बुद्ध ने कहा था, बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है, स्थिरता केवल मन के भीतर है। कहानी शुरू होती है एक साधारण इंसान से। अमित एक युवा था जिसकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती थी, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, एक प्यारा परिवार, लेकिन भीतर वो हर दिन किसी तूफान से गुजरता था। हर सुबह उठते ही मोबाइल उठाता, सोशल मीडिया खोलता और दूसरों की जिंदगी देखकर खुद से कहता, सब लोग मुझसे आगे बढ़ गए, मैं क्यों पीछे रह गया। वो तुलना करता रहता, किसी का प्रमोशन हुआ तो उसे दुख होता, किसी ने नई गाड़ी खरीदी तो उसे जलन होती, किसी की शादी की तस्वीरें देखता तो अपने अकेलेपन से लड़ता। धीरे धीरे यह तुलना एक झड़ बन गई जो उसके हर दिन की शुरुआत और अंत को निगलने लगी। उसका मन अब एक युद्ध भूमि बन चुका था। हर वक्त शोर, हर वक्त असंतोष, हर वक्त बेचैनी। वो मुस्कुराता था लेकिन अंदर से टूट चुका था। उसके दोस्त कहते, तू तो खुशकिस्मत है यार, लेकिन वो जानता था उसकी रातें कितनी बेजान हो गई हैं। एक दिन ऑफिस में अचानक एक बड़ी गलती हो गई। एक रिपोर्ट गलत भेजने के कारण प्रोजेक्ट रद्द हो गया। सारी जिम्मेदारी अमित पर आई। उस दिन उसके अंदर का सारा आत्मविश्वास जैसे टूट गया। वो घर आया, कमरे में बैठ गया और देर तक कुछ बोला नहीं। आंखें बंद थी लेकिन भीतर का शोर बहुत तेज था। वो सोच रहा था, मेरे साथ ही क्यों। वो रात अलग थी। वो खुद से बहुत सवाल पूछ रहा था लेकिन जवाब कहीं नहीं था। वो थक गया था लोगों से, दुनिया से और सबसे ज्यादा खुद से। तभी अचानक उसे याद आया कि कभी कॉलेज के दिनों में उसने गौतम बुद्ध के कुछ विचार पढ़े थे। एक वाक्य उसके दिमाग में गूंज उठा, अगर तू अपने मन को जीत लेता है तो संसार की कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। उसने उस वाक्य को बहुत देर तक देखा, जैसे पहली बार उसे वास्तव में समझ रहा हो। उसे एहसास हुआ वो अब तक हर चीज को बदलने की कोशिश कर रहा था सिवाय अपने मन के। अगले दिन उसने एक निर्णय लिया, वो कुछ भी नहीं बदलेगा, बस अपने मन को देखेगा। वो रोज सुबह 10 मिनट बिना फोन देखे बैठने लगा। शुरुआत में मुश्किल थी, मन भागता था, विचारों की भीड़, पुराने पछतावे, भविष्य की चिंताएं सब एक साथ। पर उसने खुद से कहा, आज नहीं तो कल मैं इस मन को समझ लूंगा। धीरे धीरे उसने मेडिटेशन शुरू किया। पहले 1 मिनट, फिर 5, फिर 10। वो सिर्फ बैठता और अपनी सांसों को देखता। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे एक परिवर्तन आने लगा। उसने महसूस किया कि हर विचार, हर भावना बस एक लहर की तरह आती है और चली जाती है। कभी गुस्सा आता, वो उसे देखता, कभी दुख आता, वो उसे महसूस करता लेकिन पकड़ता नहीं। और एक दिन उसे महसूस हुआ वो अब उन लहरों का हिस्सा नहीं रहा। वो उनके पार खड़ा होकर उन्हें देख सकता है। वो दिन अमित के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसने कुछ नहीं बदला, ना नौकरी, ना शहर, ना लोग। बस अपने मन को स्थिर किया और जिंदगी खुद बदलने लगी। वो अब सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना नहीं करता था। वो अपनी प्रगति, अपनी यात्रा को महसूस करता था। ऑफिस में वही लोग जो पहले उसे नीचा दिखाते थे, अब उसकी शांति देखकर चौंक जाते थे। उसकी बातें कम हो गईं, लेकिन उसका असर बढ़ गया, क्योंकि अब उसके शब्द किसी शोर से नहीं, एक गहरी स्थिरता से निकलते थे। एक दिन उसके बॉस ने उससे कहा, अमित, तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है। अब तुम हर स्थिति में संतुलित रहते हो, गुस्सा नहीं करते, परेशान नहीं होते। कैसे? अमित मुस्कुराया और बोला, मैंने बाहर की दुनिया नहीं बदली सर, बस अपने भीतर का तूफान शांत कर लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तू बाहर की चीजों से नहीं डोलता, जब तेरे भीतर की शांति अडिग रहती है, तभी तू सच्चे सुख को जान पाता है। अमित ने यही समझा।
पहले वह सोचता था सुख तब मिलेगा जब सब कुछ सही होगा, लेकिन अब उसे पता था सुख तो तब भी मिलता है जब सब कुछ गलत हो, अग्रमण स्थिर हो। क्योंकि सुख कोई परिस्थिति नहीं, सुख एक अनुभूति है, और यह अनुभूति तभी आती है जब मन शांत हो। जैसे सागर तब सबसे सुंदर लगता है जब उसकी लहरें थम जाती हैं। कुछ महीनों बाद अमित अपने पुराने कॉलेज गया। वहां उसने एक दीवार पर बुद्ध का वही वाक्य फिर देखा, मन को वश में करना ही सच्ची जीत है। इस बार उसने उस वाक्य को छू लिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू दुख के नहीं थे, वो एक समझ के थे कि जीवन कभी बाहर नहीं सुधरता, वो हमेशा भीतर से सुधरता है। वो अब हर सुबह ध्यान करता था, हर काम में सजगता लाता था। कभी कुछ गलत हो भी जाता तो वह मुस्कुराकर कहता, लहरें उठती हैं पर मैं सागर हूं। अमित की यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह कहानी उन सब की है जो आज भी रात में नींद नहीं ले पाते, जो हर वक्त तुलना में जी रहे हैं, जो खुद से नाराज हैं, जो सोचते हैं कि सुख कहीं दूर है। बुद्ध का संदेश आज भी वही है, बाहर की लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक भीतर की शांति नहीं आती, और इस शांति का रास्ता बाहर नहीं है, वह अंदर है, आपके मन के भीतर। अब जरा रुकिए, अपने मन को महसूस कीजिए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस उसे देखिए। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ एक साक्षी बन जाइए। देखिए कुछ ही पलों में आपके भीतर का शोर थोड़ा थम गया होगा। यही तो शुरुआत है मन को देखने की, उसे स्थिर करने की। गौतम बुद्ध ने सिखाया था, जो स्वयं को देखना सीख गया उसके लिए पूरी दुनिया स्पष्ट हो जाती है। जब हम ध्यान से खुद को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सुख और दुख सिर्फ घटनाएं हैं, लेकिन शांति हमारी असली पहचान है। अमित ने जब अपने भीतर यह शांति पाई तो उसकी जिंदगी मुस्कुराने लगी। ना बाहरी परिस्थितियां बदली, ना दुनिया आसान हुई, बस उसका दृष्टिकोण बदल गया। उसने जो कुछ नहीं किया वही असली चमत्कार था। उसने कुछ नहीं बदला, बस अपना मन स्थिर किया और जिंदगी खुद खिल उठी। वो अब वही जीवन जी रहा था, लेकिन अब हर पल में एक गहराई थी, हर सांस में कृतज्ञता थी और हर अनुभव में सुख की लहर थी। यही बुद्ध का संदेश है, जब तू अपने भीतर की लहरों को शांत कर लेता है तो सुख खुद चलकर तेरे पास आता है। इस कहानी का अंत वही नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब प्रश्न यह नहीं कि मन को स्थिर क्यों करें, बल्कि यह है कि कैसे करें, और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम समझेंगे कि बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार मन को स्थिर करने के व्यावहारिक तरीके क्या हैं, ताकि हम भी अपने जीवन में वो शांति, वो सुख और वो जागृति महसूस कर सकें जिसकी तलाश में हर इंसान भटक रहा है। अगर आपको यह कहानी महसूस हुई तो याद रखिए, आपके भीतर भी वही शक्ति है जो अमित में थी, बस उसे जागने की जरूरत है। मन स्थिर करो, सुख की लहर खुद तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। दोस्तों, जीवन में हर इंसान किसी न किसी तूफान से गुजर रहा है। कोई रिश्तों से टूटा है, कोई पैसों से, कोई सपनों से, लेकिन याद रखना, जो अपना मन स्थिर रखता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। बुद्ध ने कहा था, बाहरी दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन, और जो यह कर लेता है उसके लिए जीवन किसी वरदान से कम नहीं रहता। जब मन स्थिर होता है तो मुश्किलें भी शांत हो जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो गलत लोग भी आपको हिला नहीं पाते। जब मन स्थिर होता है तो आप खुद अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। तो आज से हर दिन अपने मन को संभालने की कोशिश करो। भले ही हालात बदलने में समय लगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो यकीन मानो, सुख की लहर खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आएगी, क्योंकि स्थिर मन ही सबसे बड़ा धन है। बाकी सब तो बस गुजरता हुआ मौसम है। और अगर आपको यह वीडियो दिल के किसी कोने को छू गई हो, अगर आपको महसूस हुआ हो कि हाँ, यही तो मैं सुनना चाहता था, तो बस एक कदम उठाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहाँ हम मन, जीवन और आत्मा को जगाने की कला सिखाते हैं। हर दिन हम ऐसी गहराई से भरी वीडियो लाते हैं जो आपके अंदर की शांति को जगाएंगी, आपको खुद से जोड़ेंगी और आपको वह ताकत देंगी जिससे आप हर हाल में मुस्कुरा सकें। तो दोस्तों, अगली बार जब मन डगमगाए, याद रखना, सिर्फ मन स्थिर रखो, सुख की लहर खुद चलकर तुम्हारे जीवन में उतर आएगी। धन्यवाद।